नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर होने वाला है जिसके बारे में 99% लोगों को नहीं मालूम है। दरअसल एनएससी ने यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक ऐसा सेगमेंट चालू किया है जिसमें आप गोल्ड में खरीदारी कर सकते हैं और बेच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो नए सेगमेंट में गोल्ड की खरीदारी करेंगे उसमें आपका पूरा मालिकाना हक भी होगा, आपके फिजिकल गोल्ड को स्टोर भी रखा जाएगा और आप चाहें तो उसको अपने घर पर भी फिजिकल गोल्ड बार में डिलीवरी करवा सकते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई ने 18 मई से इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट यानी कि ईजीआर सेगमेंट में ट्रेडिंग शुरू कर दी है। एक्सचेंज ने बताया है कि 16 मई को मॉक ड्रिल सेशन बिना किसी तकनीकी गड़बड़ी के सफल रहा था, जिसके बाद अब लाइव ट्रेडिंग भी आसानी से शुरू कर दी गई है। एनएसई के मुताबिक सभी सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि ये ईजीआर क्या है। ईजीआर का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। दोस्तों ईजीआर सोने में निवेश और ट्रेडिंग का डिजिटल तरीका है। इसके जरिए इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज पर गोल्ड खरीद और बेच सकते हैं। ईजीआर में 99.9% शुद्धता यानी कि 999 और 99.5% शुद्धता यानी कि 995 वाले गोल्ड की सुविधा मिलेगी। दोस्तों इस सिस्टम में गोल्ड फंजिबल होता है, यानी निवेशकों को क्वालिटी के अंतर की चिंता नहीं करनी पड़ती। साथ ही अलग अलग डिनोमिनेशन में ट्रेडिंग की सुविधा होने से छोटे और बड़े दोनों तरह के इन्वेस्टर्स के लिए आसान विकल्प माना जा रहा है। दोस्तों आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि पहले से ही ईटीएफ जैसा सिस्टम है तो ये ईजीआर नया क्यों लाया गया है। सबसे बड़ा अंतर आप समझिए इन दोनों में क्या होता है। दोस्तों ईजीआर और गोल्ड ईटीएफ में सबसे बड़ा फर्क होता है मालिकाना हक और फिजिकल डिलीवरी का। ईजीआर में निवेशक के पास वॉल्ट में रखे असली गोल्ड का सीधा मालिकाना हक होता है। जरूरत पड़ने पर इन्वेस्टर यानी कि आप अपने डिजिटल होल्डिंग को फिजिकल गोल्ड बार में कन्वर्ट करा सकते हैं और अपने घर पर डिलीवरी करवा सकते हैं यानी कि मंगवा सकते हैं। वहीं गोल्ड ईटीएफ सिर्फ गोल्ड की कीमत को ट्रैक करने वाला एक म्यूचुअल फंड जैसा ही होता है जिसमें आपको बस यूनिट्स मिलते हैं। इसमें इन्वेस्टर्स को असली सोने की डिलीवरी नहीं की जाती है। अब बात करते हैं कि ये कितना सेफ है। दोस्तों ईजीआर को सेबी रेगुलेट करेगा, जैसे कि हमारे स्टॉक मार्केट में सेबी रेगुलेट करता है वैसे ही ईजीआर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को भी, इस पूरे सेगमेंट को भी सेबी रेगुलेट करेगा और इसकी ट्रेडिंग एनएससी प्लेटफॉर्म पर होगी। इसे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत सिक्योरिटीज का दर्जा दिया गया है। जैसे कि एक शेयर सिक्योरिटी होता है वैसे ही ईजीआर भी सिक्योरिटी होता है। इस पूरे सिस्टम में एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरी और वॉल्ट मैनेजर मिलकर काम करेंगे। एनएसई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देगा, एनसीएल खरीदार और विक्रेता के बीच ईजीआर और पैसे का सेटलमेंट करेगा। वहीं डिपॉजिटरी ईजीआर को डीमेट फॉर्म में रखेगा और वॉल्ट मैनेजर फिजिकल गोल्ड की स्टोरेज, डिपॉजिटरी और निकासी संभालेंगे। दोस्तों अगर इसकी टाइमिंग की बात करें कि किस टाइम में ट्रेडिंग होगा, तो ईजीआर को डीमेट अकाउंट में शेयरों की तरह रखा जाएगा और इसमें सेटलमेंट की गारंटी भी मिलेगी। ट्रेडिंग सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से रात के 11:30 बजे या 11:55 बजे तक होगी। यानी शुरू तो होगी 9 बजे, लेकिन इसका आप ट्रेडिंग जो है रात के 11:30 बजे तक भी कर सकते हैं। समय अमेरिकी डेलाइट सेविंग के हिसाब से थोड़ा बदल सकता है। दोस्तों इसका सेटलमेंट T+1 आधार पर होगा, मतलब आज आपने ट्रेडिंग किया, आज आपने गोल्ड खरीदा और आपकी जो सेटलमेंट होगी वो कल होगी, यानी कि एक दिन बाद। इसके अलावा दोस्तों इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स के अलावा ज्वेलर्स, बुलियन ट्रेडर्स और रिफाइनरीज भी हिस्सा ले सकेगी। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूं कि एनएसई का कहना है कि ईजीआर देश भर में गोल्ड के लिए वन नेशन वन प्राइस सिस्टम बनाने में मदद करेगा। एक्सचेंज बेस्ड ट्रेडिंग से कीमतों में पारदर्शिता बढ़ेगी और अलग अलग राज्यों के में सोने की कीमतों का जो अंतर होता है वो भी कम होगा। इससे बाजार में लिक्विडिटी बेहतर होगी और मंजूर शुदा वॉल्ट्स में रखे गोल्ड की क्वालिटी भी सुनिश्चित की जा सकेगी। कीमतें खरीदार और लेनदार के बीच बोली के आधार पर तय होगी, ठीक वैसे ही जैसे कि शेयर बाजार में होता है। दोस्तों अहमदाबाद और मुंबई में वॉल्टिंग और कलेक्शन सेंटर पहले से चालू थे। मैंने आपको बताया था ना कि आप इसकी फिजिकल डिलीवरी भी करवा सकते हैं, जिसके लिए अहमदाबाद और मुंबई में वॉल्टिंग और कलेक्शन सेंटर पहले से ही एनएसई ने चालू कर रखे हैं। इसके अलावा अब 18 मई से दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में भी ये सेंटर शुरू कर दिए गए हैं। इसके अलावा एनएसई ने कहा है कि आने वाले समय में कंटिन्यूटी तरीके से
सेंटर जोड़े जाएंगे और एक्सचेंज की योजना देश भर में करीब 120 सेंटर का नेटवर्क तैयार करने की है। तो दोस्तों आज मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताया है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं होगी। तो अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अपने परिवार वालों को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये तो फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।